गुड्डू जमाली मुर्दाबाद, 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 गुड्डू जमाली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्कूलों में शरीयत शिक्षा नहीं चलेगी। सीबीएसई बोर्ड मान्यता प्राप्त आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में बच्चों को शरीयत की शिक्षा दिए जाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का पुतला दहन किया। वहीं भाजपाइयों ने एमएलसी के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसी मामले में सोशल मीडिया पर कुछ दिन पूर्व एक वीडियो भी वायरल हुआ था। आरोप है कि इस मामले में अधिकारी जांच के नाम पर लीपापोती कर रहे हैं। भाजपाइयों ने मामले में सख्त कार्यवाही सहित पूरे प्रदेश में एकल शिक्षा प्रणाली लागू किए जाने की मांग की। इस दौरान विनय प्रकाश गुप्ता, नीरज सिंह, गोविंद दुबे, अवनीश चतुर्वेदी, विशाल श्रीवास्तव, दीपक राय, संतोष चौहान, मुंशी निषाद आदि उपस्थित रहे। आप शासन के खिलाफ नहीं जा सकते। हमको मालूम हुआ कि वहाँ नबी की बात, ठीक है, नबी की बात बताएं, कोई बात नहीं, उनका आदर है, लेकिन नबी के माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, आप कौन सी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों में? अभी उन बच्चों से पूछ दिया जाए कि आपके वालिद का नाम क्या है, वालिद के वालिद का नाम क्या है, उनके वालिद का क्या नाम है, चौथी पुश्त वो बच्चे नहीं बता पाएंगे। हम अपने घरों में यह शिक्षा अपने पुश्तों के बारे में नहीं बताते हैं, अपने नस्लों के बारे में नहीं बताते हैं। हम बस एक शरीयत की शिक्षा के ये किन प्रकार जा रहे हैं जो भारत में इस तरह की शिक्षा ठीक नहीं है। ठीक है, मस्जिदों में हमारे बच्चे जाते हैं, वहाँ कुछ सीखते हैं, अच्छी बात है, मदरसों में जाते हैं, वहाँ उनकी शिक्षा मिले, लेकिन जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति के अनुसार शासन के अनुकूल चलना पड़ेगा, अन्यथा उसका विरोध होगा और हर प्रकार से विरोध होगा। और आप लोगों ने दहन किया, किसका विरोध? ये गुड्डू जमाली है, उस आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के जो प्रबंधक हैं, उनको सीधा सीधा यह संदेश है और उनके माध्यम से अन्य विद्यालयों में जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं उनको भी सीधा सीधा संदेश है कि इस तरह की शिक्षा पद्धति अगर मन में रखे हुए हैं तो उसको तुरंत से जमी दोज करें, उसको तुरंत भूल जाएं, अन्यथा यह नया भारत है, ये नए भारत का आगाज है, आप इससे सतर्क हो जाइए। ये उनकी पार्टी की सोच का है, जो जिस हिसाब से उनकी पार्टी कार्य करती है उस हिसाब से वो अपने विद्यालय में पढ़ाई करा रहे थे। अगर उनको वही पढ़ाई करनी है तो वो सीबीएसई की मान्यता खत्म करा के और मदरसे की मान्यता ले लें। अगर सीबीएसई की मान्यता उन्होंने लिया है तो उनको इस तरह की शिक्षा विद्यालय के ड्रेस में नहीं देनी चाहिए। ये उनकी बात का विरोध है, ये उनके सोच का विरोध है, ये उनके विचारों का विरोध है। देखिए, सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाना, ये तो अभी लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो संविधान खतरे में था, समाजवादी सोच है ये। यहाँ के प्रशासन का व्यवस्था देख करके नहीं समझ में आता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में ही आजमगढ़ है कि आजमगढ़ यूपी से बाहर हो गया है। आपके सामने तमाम कार्रवाइयाँ और जांच बना दी जा रही है और अधिकारी तो इस समय पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, शासन का उन पर कोई अंकुश नहीं है, इसलिए वो टीम सिर्फ नाम की रहेगी और जांच भी उन्हीं के पक्ष में जाएगा, आपके पक्ष में नहीं आएगा। मैं पूरे प्रदेश के विद्यालयों के लिए सरकार से यह अपील करता हूँ, पुनः बार बार अपील की जाती है कि एनसीईआरटी और एकल शिक्षा प्रणाली पे ध्यान दें। जिस दिन भारतवर्ष में एकल शिक्षा प्रणाली लागू हो जाएगी उस दिन से ये सारे अनैतिक काम बंद हो जाएंगे। यही विद्यालय नहीं, आपके बगल में जो शहर का माना जाना विद्यालय ज्योति निकेतन भी है, वहाँ भी सेम परंपरा है, वहाँ ईसाई धर्म को प्रमोट किया जाता है, वहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो सरकार जब तक चेतेगी नहीं तब तक ऐसी दुश्वारियाँ हमेशा झेलनी पड़ेगी। मैं सरकार से ये आह्वान करता हूँ कि एकल शिक्षा प्रणाली लागू करा के इस सारी समस्याओं को निदान किया जाए।